हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं एक ऐसा म्यूचुअल फंड आपके सामने डिस्कस करूंगा कि जिसके अंदर आपको सिर्फ 5,000 रुपया महीना जमा करना है और जब मैच्योरिटी पे जब ये पूरेगा तो आपको मिलेगा 5,60,00,000 रुपया। यानी कि आपका जो जमा होगा वो जमा होगा 5,000 रुपया पर मंथ और मिलेगा मैच्योरिटी पे 5,60,00,000। तो ऐसा कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करके इतना सारा जो है पैसा आराम से ले सकते हैं? तो एक एक चीज मैं आपको अच्छा से डिस्कस कराऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। कितने दिनों तक जमा करना है ये भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए, ये जो म्यूचुअल फंड है इसके बारे में हम लोग देखते हैं और इसका हम लोग एसआईपी कैलकुलेटर के भी थ्रू देखेंगे कि यदि हम लोग कितने दिन में जमा करते हैं तो कितना पैसा जो है मुझे मिलेगा। तो अभी मैं आ जाता हूं म्यूचुअल फंड के सेक्शन पे और ये जो म्यूचुअल फंड है उसको मैं आपको दिखाता हूं। ये म्यूचुअल फंड है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। अब जरा हम लोग सबसे पहले इसका डिटेल्स में जाने से पहले इसका सबसे पहले रिटर्न देखते हैं, उसके बाद हम लोग एसआईपी कैलकुलेटर की मदद से एसआईपी को कैलकुलेट करके रिटर्न देखेंगे। तो बात करते हैं, इसने जो पिछले 6 महीने 1 महीने में जो रिटर्न दिया है वो रिटर्न है 3.88% का। 6 महीने में जो रिटर्न दिया है वो 21.81% का रिटर्न है। एक साल के रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एक साल में 52.61% का रिटर्न है। 3 साल की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 3 साल में 34.47% का रिटर्न है। 5 साल में रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 5 साल में 25.56% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 21.31%। तो बस इसी डाटा को आप याद रखिएगा जब हम अभी एसआईपी कैलकुलेट करेंगे तो 21.31% का एनुअल रिटर्न है। अब चलिए जरा हम लोग एसआईपी कैलकुलेटर की मदद से एसआईपी को कैलकुलेट करके रिटर्न देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस म्यूचुअल फंड का जो बेसिक जानकारी है उसको लेते हैं। हम आ चुके हैं एसआईपी कैलकुलेटर के अंदर और जो मंथली एसआईपी था वो कितना था, 5,000 रुपया पर मंथ का। इसका एक्सेप्टेड गेन यानी कि पर ईयर रिटर्न कितना था, एनुअल रिटर्न वो था 21.31% का। और एसआईपी जो आपको करना है वो 25 साल तक करना है। अब मैं इसको कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं। अब यहां से कंप्लीटली आप देख सकते हैं कि जो मंथली एसआईपी था 5,000 का, एनुअल रिटर्न था 21.31% का। 25 साल तक यदि आप इस एसआईपी को करते हैं तो आपको जो रिटर्न मिलेगा वो कितना मिलेगा, 5.6 करोड़ रुपया। और आपका जो पैसा जमा होगा वो कितना जमा होगा, 15 लाख रुपया। अब हम लोग यहाँ पे कुछ और बात कर लेते हैं कि यदि आप इसको अदर अदर ई पे रखते कैटेगरी पे तो क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो यहाँ से थोड़ा सा ओवरव्यू देख सकते हैं। एसआईपी जो करना है 5,000 रुपया पर मंथ, एक्सेप्टेड गेन जो आपका पर ईयर रिटर्न कितना है 21.31% का। एसआईपी आपको करना है 25 साल के लिए, जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 5,60,00,000 रुपया। और आपका जो टोटल पैसा जमा होगा वो जमा होगा 15 लाख रुपया। अब चलिए इस म्यूचुअल फंड का हम लोग कुछ बेसिक जानकारी को लेते हैं। हम लोग आज की डेट में इसका एक एनएवी को देखें तो इसका एक एनएवी का प्राइस है 136 रुपया 18 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप 100 रुपया लगा सकते हैं, यानी कि 100 रुपया से आप स्टार्ट कर सकते हैं आपका मंथली एसआईपी। और इसका जो फंड साइज है वो है 28,604 करोड़ का। अब मान लीजिए आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए होते तो एक साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता है 64,085 रुपया। 3 साल की बात कर लेते हैं तो 3 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,68,813 रुपया। 5 साल की बात कर लेते हैं तो 5 साल में जो आपका पैसा जमा होता है वो जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 5,06,051 रुपया। लेकिन ये जो 5,000 रुपया पर मंथ जो आपको चलाना है, मिनिमम यदि आप 25 साल चला देते हैं तो आप 5 CR का जो है प्रॉफिट यहाँ से ले सकते हैं, अपना जनरेट कर सकते हैं। अब इसके अंदर होल्डिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 74 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 के ऊपर बात करते हैं तो टॉप 10 में पहला नाम आता है सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन लिमिटेड जो कि सर्विस के क्षेत्र पे है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। ई कलर्स सर्विस लिमिटेड जो कि सर्विस के क्षेत्र पे है। अस्टर डीएम हेल्थ केयर लिमिटेड जो कि हेल्थ केयर के क्षेत्र पे है। पावर मैक प्रोजेक्ट्स लिमिटेड जो कि कैपिटल गुड्स के अंदर आती है। द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड जो कि एनर्जी के क्षेत्र पे है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड जो कि कंज्यूमर डिस्ट्रिक्शनरी के क्षेत्र पे है। आईडीएफसी लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। और इक्विटस स्मॉल फाइनेंस बैंक जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है। अब इस होल्डिंग एनालिसिस को हम लोग समझते हैं तो इक्विटी पे है 90.1% और कैश पे है 9.9%।
अब यदि सेक्टर वाइज इसका हम लोग देखते हैं सिक्योरिटी का, तो सर्विस पे 21.4, अदर्स पे 16.4, फाइनेंशियल पे 13.2, कैपिटल गुड्स पे 13.2, हेल्थ केयर पे 11.9, केमिकल्स में 6.4, कंज्यूमर स्टेल्स पे है 6.3, ऑटोमोबाइल्स पे 5.7 और टेक्नोलॉजी पे है 5.5%। अब इसकी पी रेशियो की बात करते हैं, इसका पी रेशियो 20.40, पीबी रेशियो है 3.14। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट, यदि आप इसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं तो मिनिमम 100 रुपया से स्टार्ट कर सकते हैं और मिनिमम एसआईपी भी आप 100 का यहाँ सेट किया गया है। अब रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करते हैं, तो ये जो फंड रिटर्न है, एक साल में जो फंड रिटर्न दिया है 52.6, 3 साल में 34.5, 5 साल में 25.6 और एनुअल 21.3। इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है एक साल में 52.5, 3 साल में 30.9, 5 साल में 27 और एनुअल डाटा अवेलेबल नहीं है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखते हैं तो ये म्यूचुअल फंड एक साल में 16 नंबर पे रैंक करता है, 3 साल में 6 नंबर पे रैंक करता है और 5 साल में ये 14 नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स देखें तो इसके आसपास जो सिमिलर फंड्स है वो है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ, आईसीआईसी प्रूडेंटल स्मॉल कैप फंड डाइट प्लान ग्रोथ, एक्सिस स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ और कोटक स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स है। हम लोग एक्सपेंसिव रेशियो की बात करते हैं, इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 0.61% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, यदि आप एक साल के अंदर अपना पैसा रिडीम करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड देना होगा। स्टैम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी है 0.005%। अब इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट के रैंक पे इंडिया पे नंबर 2 पे रैंक करता है। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 10 दिसंबर 1999 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 5,80,744 करोड़ का। अब इसका हम लोग कुछ बेसिक नॉलेज और लेते हैं, तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड जो है एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया था एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की तरफ से। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 10 दिसंबर 1999 को। चिराग जो है अभी करंट फंड मैनेजर है इस एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड डाइट ग्रोथ का। इसका करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 5,80,744 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी जो है 136 रुपया 18 पैसा है। यह म्यूचुअल फंड काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी आप 100 रुपया का कर सकते हैं। यदि आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक साल के अंदर निकालते हैं तो 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया ऐसा म्यूचुअल फंड जिसके अंदर 5,000 रुपये पर मंथ आप जमा करते हैं तो आने वाला टाइम पे आपको काफी अच्छा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।